बांग्लादेश में अभी और बिगड़ेंगे हालात, भड़केगी सांप्रदायिक हिंसा, कुंडली से मिल रहे हैं संकेत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मंगलवार 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली शेख हसीना के लिए बड़ा अमंगलकारी सिद्ध हुआ। वर्ष के आरंभ में हुए आम चुनावों में लगातार चौथी बार जीतकर देश की सत्ता हासिल करने वाली शेख हसीना को विपक्षी पार्टियों और विद्यार्थियों के पिछले कुछ महीनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुए तख्ता पलट के चलते देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना आनन फानन में इस्तीफा देकर अपने हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भारत में शरण ली और अब वह लंदन जाकर निर्वासित जीवन व्यतीत करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि समय बिल्कुल वहां के लिए ठीक नहीं चल रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल इनके लिए प्रतिकूल है। यही कारण इन्हें भागकर बाहर आना पड़ा, खासकर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश की कुंभ लग्न की कुंडली में चल रही सूर्य में राहु की अशुभ दशा दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक हिंसा बंद और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का ज्योतिषीय योग है, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू संप्रदाय के पीड़ित होने से भारत पर भी इसका भारी दबाव बन रहा है। शुक्र में गुरु की संवेदनशील दशा ने छीन ली शेख हसीना की सत्ता। 28 सितंबर 1946 को सुबह में 11 बजकर ढाका में जन्मी शेख हसीना की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जहां हानि भाव के मतलब 12वें भाव में नौमेश पिता चंद्रमा का पंचमेश गुरु लग्नेश और खस्तेश हिंसा मतलब मंगल तथा सप्तमेश शुक्र के साथ बन रहा राजयोग विपरीत परिस्थितियों में राज सत्ता का सुख मिलने का ज्योतिषीय योग है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी के 3 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्तापलट के बाद अपनी पत्नी और बेटों सहित मार दिया गया था। उस समय शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी में थी। बाद में शेख हसीना ने भारत में शरण ली और 80 के दशक में बांग्लादेश वापस लौटकर अपने पिता की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व को संभाला। बांग्लादेश में भी सैन्य विद्रोह हुए। इसमें से एक में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पति और उस समय के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या 30 मई 1981 को कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह खालिदा जिया के पति जिया उर रहमान ही थे जिन्होंने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 के सैन्य विद्रोह में हत्या करवाई थी, जिस कारण से खालिदा जिया और शेख हसीना का कट्टर राजनीतिक दुश्मन बनना लाजमी ही था। वर्तमान में वृश्चिक लग्न की शेख हसीना की कुंडली में शुक्र में गुरु की अति संवेदनशील विंशोत्तरी दशा सितंबर 2023 से मई 2026 तक चल रही है। शुक्र इनकी कुंडली में सप्तम मतलब मारक और द्वादश मतलब विदेश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गुरु चंद्रमा और लग्नेश मंगल से युक्त है। इस योग के चलते वह समय रहते भारत की सहायता से प्रधानमंत्री आवास छोड़कर उपद्रवियों से अपनी और अपनी बहन शेख रेहाना की जान बचाने में सफल हुई। आगे चलकर मई 2026 के बाद शुक्र में शनि की दशा में शेख हसीना के अपने देश वापस आने के हालात बन सकते हैं।
शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में विराजमान है और नवमांश कुंडली में उच्च के होकर लग्न में विराजमान है। शनि की अंतर्दशा में वर्ष 2027 तथा 2028 में शेख हसीना अपने वतन वापस आने का प्रयास करेंगी। बांग्लादेश में इस वर्ष के अंत तक सांप्रदायिक हिंसा के योग वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की अपमानजनक हार और उसकी सेना के आत्मसमर्पण के बाद जन्मे बांग्लादेश की स्थापना कुंडली कह रही है। मतलब 16 दिसंबर 1971 सुबह में 11:01 पर ढाका की इसकी कुंडली है। यद्यपि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा 26 मार्च 1971 को की थी, किंतु उस समय पाकिस्तान फौज का पूर्ण नियंत्रण था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर बर्बर तरीके से अत्याचार कर रही थी। भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद 16 दिसंबर 1971 की सुबह 11 बजे बांग्लादेश की निर्वासित सरकार के पास जब सत्ता की बागडोर आई तो कुंभ लग्न उदय हो रहा था, जिसमें दशमेश मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। मंगल के प्रभाव के चलते बांग्लादेश में कई बार सैन्य विद्रोह हुए हैं और समय समय पर हिंदू अल्पसंख्यक आबादी पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी होते रहे हैं, जिससे भारत के उसकी सीमा से लगने वाले प्रांतों असम और पश्चिम बंगाल में भी हालात बिगड़ जाते हैं। बांग्लादेश की कुंभ लग्न की कुंडली में चल रही सूर्य में राहु की अशुभ दशा दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक देश में सांप्रदायिक हिंसा के योग बना रही है। हानि के 12वें भाव में बैठे राहु की अंतर्दशा में बांग्लादेश में अभी कुछ महीने हिंदू अल्पसंख्यक आबादी के लिए अच्छे नहीं है। अगले वर्ष सूर्य में गुरु की विंशोत्तरी दशा में बांग्लादेश ने हालात सुधरे तो इससे पहले भारत को अपने इस पड़ोसी देश के साथ विदेश राजनयिक में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता सत्ता में आकर भारत को असहज करने वाले कुछ कदम आने वाले दिनों में उठा सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।